इस कहानी की शुरुआत में हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जहां किंग फर्गस अपनी वाइफ एलिनोर के साथ जंगल में अपनी बेटी मैरिडा के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। किंग फर्गस अपनी बेटी को एक तीर कमान गिफ्ट करता है और उसे तीरंदाजी सिखाने लगता है। तीरंदाजी करते वक्त मैरिडा का एक भी तीर निशाने पर नहीं लगता और एक तीर जंगल के अंदर चला जाता है। मैरिडा अकेली तीर लेने जंगल में चली जाती है और तीर लेने के बाद उसे वहां पर जादुई जुगनू दिखाई देते हैं और वो उनको पकड़ने की कोशिश करती है। उसकी मॉम उसे वापस बुला लेती है और वो आकर अपने वालिदैन को जादुई जुगनू के बारे में बताती है। उसकी मॉम एलिनोर जादू पे यकीन रखती है, इसलिए वो उसे बताती है कि जादुई जुगनू हर इंसान को उसके नसीब तक पहुंचाते हैं। लेकिन किंग फर्गस को जादू पे यकीन नहीं होता। उतनी ही देर में वहाँ पर एक भालू आ जाता है। तभी किंग फर्गस जो होता है वो एलिनोर को अपनी बेटी के साथ वहाँ से भेजता है और खुद अपने सिपाहियों के साथ उस भालू का मुकाबला करता है। अभी इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके होते हैं। किंग फर्गस ने अपनी एक टांग को ज़ाया करवा लिया होता है उस भालू के साथ फाइट करते समय, और मैरिडा अभी बड़ी हो चुकी है। उसके 3 जुड़वा भाई होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं। एलिनोर अपनी बेटी मैरिडा को राजकुमारी बनने की ट्रेनिंग दे रही होती है जो कि मैरिडा को पसंद नहीं। मैरिडा अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाहती है और वो फारग टाइम में अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में तीरंदाजी करती है। मैरिडा अभी तीरंदाजी में काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी होती है और वो काफ़ी मुश्किल काम बड़ी ही आसानी से करती है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद रात को अपने घर पर आकर अपने भाइयों के लिए किचन से मिठाई लेकर डिनर टेबल पर आती है, जहाँ पर एलिनोर खुश होकर किंग फर्गस को बताती है कि वो सब आने के लिए मान गए हैं। इस पर मैरिडा उनसे पूछती है कि कौन आने के लिए मान गए हैं। इस पर एलिनोर अपने बच्चों यानी कि बेटों को वहां से जाने के लिए कहती है और मैरिडा को बताती है कि मैंने तुम्हारे स्वयंवर में 3 कबीलों के सरदारों को अपने बेटों के साथ यहाँ पर बुलाया है और वो कल यहाँ पर आ जाएंगे। इस पर मैरिडा गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं होती। उसकी मॉम उसके पीछे उसके कमरे में आती है जहाँ पर वो उसे मनाने के लिए एक किंगडम की कहानी सुनाती है कि काफ़ी अरसा पहले एक राजा हुआ करता था जो कि बहुत ही अच्छा था। उसके 4 बेटे थे, इसलिए उसने अपने किंगडम को अपने बेटों के हवाले कर दिया और उनको एक साथ रहने का मशवरा दिया। लेकिन उसका बड़ा बेटा पूरे किंगडम पर कब्जा चाहता था और उसके गुस्से और लालच की वजह से वो किंगडम ख़त्म हो गया। इसलिए वो अपनी बेटी को शादी के लिए कहती है, लेकिन मैरिडा इस बात पर नहीं मानती। दूसरी तरफ किंग फर्गस जो होता है वो आकर एलिनोर से बातें करता है, जहां पर वो एलिनोर से कहता है कि वो मैरिडा को प्यार के साथ समझाए, लेकिन एलिनोर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है। अगली सुबह वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा टाइट सूट पहनाकर तैयार करती है और उसके स्वयंवर के लिए उसे अपने साथ नीचे लेकर आती है। दूसरी तरफ तीनों कबीलों के सरदार अपने बेटों को लेकर वहां पर आ जाते हैं और बारी बारी अपने बेटे का इंट्रोडक्शन देते हैं और वो एक दूसरे की बुराई करते वक्त आपस में लड़ने लगते हैं। एलिनोर किंग फर्गस को उन्हें रोकने के लिए कहती है, लेकिन किंग फर्गस भी वहां पर फाइट करने लगता है। ये देखकर एलिनोर खुद नीचे आकर उस फाइट को रोकती है और उन सब लोगों को बताती है कि यहाँ पर सब सरदारों के बेटों के दरमियान एक खेल खेला जाएगा। जो भी उस खेल को जीतेगा वो मैरिडा से शादी करेगा और उस खेल का इंतखाब भी मैरिडा ही करेगी। उसके बाद मैरिडा तीरंदाजी के खेल को चुनती है और तीरंदाजी के लिए मैदान को तैयार किया जाता है, जहां पर बारी बारी सब राजकुमार अपना हुनर दिखाते हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे कमज़ोर राजकुमार होता है सिर्फ उसका तीर ही निशाने पे लगता है, यानी लंगूर के हाथ में अंगूर। तभी मैरिडा खुद का हाथ जीतने के लिए उस कंपटीशन का हिस्सा बनती है। इस पर एलिनोर उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन मैरिडा जब तीर चलाने लगती है तो सूट टाइट होने की वजह से फट जाता है और मैरिडा एक के बाद एक 3 निशाने लगाती है। इस पर एलिनोर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह मैरिडा का तीर कमान आग में फेंक देती है। इस पर मैरिडा तलवार की मदद से अपने खानदान की तस्वीर से अपनी मॉम को इलादा कर देती है और रोते हुए अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के अंदर चली जाती है। मैरिडा का घोड़ा मैरिडा को नीचे गिरा देता है। इस पर मैरिडा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कुछ पत्थरों के दरमियान में होती है। तभी उसे वहाँ पर जादुई जुगनू दिखाई देते हैं। मैरिडा उनका पीछा करते हुए एक झोंपड़ी के करीब आती है, जहां पर एक बूढ़ी औरत लकड़ी के खिलौने बनाती है। मैरिडा वहां पर कुछ चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाती है कि ये बूढ़ी औरत एक जादूगरनी है। तभी उसे उसकी मॉम की बात याद आती है कि जादुई जुगनू हर किसी को उसके नसीब तक ले जाते हैं।
इसलिए मैरिडा वहां पर मौजूद सारे खिलौने खरीदने का फैसला करती है और अपनी मॉम का मन बदलने के लिए एक मंत्र यानी कि स्पेल करने के लिए उस जादूगरनी से कहती है और बदले में उसे अपना एक बहुत ही कीमती पेंडल उसे दे देती है। वो जादूगरनी अपने जादू से एक पोट को वहां पर लाती है और उस पोट के आते ही चंद चीज़ों को मिलाकर वहां पर एक केक तैयार करती है और वो केक मैरिडा को देती है। मैरिडा उस केक को लेकर वापस अपने महल में आ जाती है और किचन में जाकर उस केक को एक प्लेट पर रखती है, जहां एलिनोर उसके पीछे आती है और वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है। तभी मैरिडा उस केक को अपनी मॉम को खाने के लिए देती है, जिसका एक बाइट लेते ही एलिनोर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ये देखकर मैरिडा अपनी मॉम को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां मैरिडा अपनी मॉम से पूछती है कि शादी को लेकर उनका मन बदला कि नहीं। तभी उसकी मॉम बेड से नीचे गिर जाती है और मैरिडा देखती है कि उसकी मॉम एक बियर यानी कि भालू में तब्दील हो चुकी है। ये देखकर मैरिडा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने अपनी मॉम का मन बदलने के लिए एक जादूगरनी की मदद ली। और मैरिडा अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है और मैरिडा अपनी मॉम को अपने साथ लेकर महल से बाहर जाने लगती है। तभी उन्हें एक मेड देख लेती है जो इस बारे में किंग फर्गस को बताती है। किंग फर्गस अपने साथियों के साथ उस भालू को तलाश करने लगता है ताकि वो उसे मार सके। दूसरी तरफ मैरिडा अपने भाइयों से मदद लेती है और वह उनकी मदद से अपनी मॉम को लेकर जंगल में चली जाती है और उसके तीनों भाई किचन में मौजूद बाकी के केक को खा जाते हैं। मैरिडा के भाई भी छोटे बियर यानी कि भालू में बदल जाते हैं। मैरिडा अपनी मॉम को अपने साथ लेकर जादूगरनी की झोंपड़ी में आती है, लेकिन जादूगरनी वहां पर मौजूद नहीं होती और वो वहां पर मौजूद पोट में पास पड़ी एक शीशी को डालती है ताकि वो उस मंत्र के बारे में जान सके। जादूगरनी उसे कहती है कि अगर 2 दिनों में उसकी मॉम को दोबारा इंसानी शक्ल में ना लाया गया तो वो हमेशा के लिए एक भालू में बदल जाएगी और वो इस मंत्र को ख़त्म करने के लिए कहती है कि अहंकार से फटे रिश्ते को सियो। मैरिडा को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद सारी शीशियों को पोट में डाल देती है, जिससे एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। एलिनोर को मैरिडा की इस हरकत पर गुस्सा आता है और वो दोनों रात जंगल में गुजारती हैं। अगली सुबह एलिनोर मैरिडा को जगाकर वहाँ पर कुछ खाने लगते हैं। एलिनोर क्योंकि एक भालू होती है, इसलिए मैरिडा उसके लिए एक मछली को पकड़कर पकाकर अपनी मॉम को खाने के लिए देती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगती हैं। हमें पता चलता है कि एलिनोर आहिस्ता आहिस्ता भालू में तब्दील होने लगती है। उन्हें वहाँ पर जादुई जुगनू दिखाई देते हैं और वो दोनों उनका पीछा करते हुए एक खंडर इलाके में आती हैं, जहाँ पर मैरिडा नीचे गिर जाती है और वो वहाँ पर मौजूद चीज़ों को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वही किंगडम है जिसकी कहानी उसकी मॉम सुनाती थी। उसे जादूगरनी की बात याद आती है। जादूगरनी ने उसे बताया था कि उसने पहले भी इस मंत्र का इस्तेमाल किया है, जिससे उसने राजा के बड़े बेटे मोर्डू को एक बियर में तब्दील यानी कि भालू में तब्दील कर दिया और वहाँ पर मोर्डू आ जाता है। इससे पहले कि वो मैरिडा पर हमला करे, मैरिडा अपनी मॉम के साथ भागने में कामयाब होती है और वह अपनी मॉम को बताती है कि उनको दोबारा से इंसानी शक्ल में ला सकती है, वो इस जादू को ख़त्म कर सकती है। हमें दोबारा से महल में जाना होगा और उस तस्वीर को ठीक करना होगा जिसको मैंने तलवार की मदद से फाड़ दिया था। इसलिए वो अपनी मॉम को अपने साथ लेकर वापस आती है, जहां वो दोनों एक गुप्त रास्ते से महल के अंदर आती हैं। मैरिडा सब लोगों को उसके रिश्ते के लिए आपस में लड़ते हुए देखती है और वो आकर उन सबको अपनी मॉम के कहने पर बताती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और हम सब बच्चों को अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए जिससे हमारा दिल करे। इस बात पर सब लोग खुश होते हैं और इंजॉय करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी मैरिडा अपनी मॉम को अपने साथ लेकर अपने कमरे के अंदर आ जाती है, जहां वह उस तस्वीर को सीने के लिए सुई और धागा तलाश करती है। दूसरी तरफ किंग फर्गस जो होता है वो एलिनोर से मिलने के लिए अपने कमरे में आता है, जहां पर वो एलिनोर की फटी ड्रेस को देखता है। उसे लगता है कि इसकी वाइफ और मोर्डू ने हमला किया यानी कि एक भालू ने, इसलिए वो मैरिडा को देखने के लिए आता है, जहां पर भालू को देखकर वो उस पर हमला करता है और एलिनोर भी उस पर हमला करती है। हमला करते समय वो अपनी बेटी को जख्मी कर देती है और एलिनोर दुखी होकर वहां से चली जाती है। मैरिडा अपने वालिद को सच बताती है, लेकिन उसकी बात पर किंग फर्गस को यकीन नहीं आता, इसलिए वो उसे एक कमरे में बंद करके मेड को चाबी देकर वहां से चला जाता है। तभी मैरिडा अपने भाइयों की मदद लेती है और उसके भाई जो होते हैं उस मेड से चाबी लाने में कामयाब होते हैं और वह अपने भाइयों की मदद से उस तस्वीर को सीते हुए जंगल में आती है।
जहां पर वो जादुई जुगनू का पीछा करते हुए उस जगह पर आ जाती है जहां पर उसकी मॉम को सब लोगों ने पकड़ा होता है। किंग फर्गस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेरिडा उसे रोकते हुए कहती है कि मेरी मॉम से सब लोग दूर रहें। उतने ही समय में मॉर्डू वहां पर आ जाता है, इसलिए एलिनोर अपने परिवार को बचाने के लिए मॉर्डू का मुकाबला करती है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे एक पत्थर के नीचे मारने में कामयाब होती है। मॉर्डू की रूह निकलकर एलिनोर का शुक्रिया अदा करती है। सुबह होने वाली होती है। ये देखकर मेरिडा उस तस्वीर को अपनी मॉम के ऊपर डालती है और जादू के ख़त्म ना होने पर वो अपनी मॉम के गले लगकर काफ़ी ज़्यादा रोते हुए अपनी गलती मान लेती है और तभी वो जादू ख़त्म हो जाता है और मेरिडा के भाई भी दोबारा से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तीनों कबीलों को वापस भेज दिया जाता है। लास्ट में हम मेरिडा को अपनी मॉम के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश देखते हैं। उसकी मॉम उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी होती है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। इस मूवी को 2012 में रिलीज़ किया गया। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 7.1/10। इस मूवी का बजट था $185 मिलियन। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की है $540.4 मिलियन। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।